सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आपका Q4 का है, उसके अंदर का यहाँ पर उठना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आएगा, कल तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी क्या थी उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की यहाँ पर थोड़ी सी स्टेक आई है। ये तो बिल्कुल मामला जो है ना वो समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, राइट। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदे हैं या कैसे, मतलब यहाँ पर हुआ क्या है असल में। तो फिर यहाँ पर ना मैं गया, यहाँ पर आप अगर जाओगे BSE साइट पर, वो गवर्नमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका एक तरीके से नाम नहीं लिख के आया, बिकॉज इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आपको पता चल जाए कि सेंट्रल है या स्टेट है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पहले हम बात करें सिर्फ गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो अभी ना यहाँ पर ना आप अगर देखोगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर लेना देना नहीं होगा। जहाँ तक है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है थोड़ा सा बाई करा गया है। कुल यहाँ पर जो है ना 2 लाख शेयर्स मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना बाई करे हुए हैं, 2 लाख के आसपास। तो यहाँ पर ना मतलब बात एक अजीब है, लेकिन अलग है और डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। मतलब एक IT स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है 0.01% स्टेक का होना भी एक बड़ी बात है। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो लेकर आती है। अब गवर्नमेंट के अंदर दिखा रहे तो कोई ट्रस्ट वाला तो होगा ही भाई, ये तो क्लियर है। जो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो नाम आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट वाला तो हो गई। गवर्नमेंट के अंदर ऐसे तो आएगा नहीं नाम। आपका स्टेट गवर्नमेंट ने अगर खरीदा होगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना जो कंपनी का जो मेन यहाँ पर हेडक्वार्टर है, वहाँ किसी ने उधर उस स्टेट का यहाँ पर जो है बाई किया गया होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मुश्किल लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर क्या करेगी। हालांकि ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जो आप सुरेश रेड्डी जो है ना वो इतने सारे कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। उनके काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना इंटरव्यूज़ और बाकी वगैरह वगैरह जो वहाँ पर चलते रहते हैं। असली हब अगर आप कहें तो वो साउथ की तरफ है, IT का बहुत बड़ा एक हब है ना, वो एक साउथ की तरफ बहुत बड़ा एक हब है। तो वहाँ पर ना ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और फिर ना वो वहाँ पर जाकर वो स्पीच देते हैं। तो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ की ना यहाँ पर जो है थोड़ा सा बाई करे हो। अगर ये और क्वार्टर के अंदर बढ़ता है देन इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव, बिकॉज गवर्नमेंट का आना यहाँ पर अगर शुरुआत हो चुकी है तो फिर तो बहुत बड़ा, मतलब आप जब कह रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने तो देखा नहीं उस वक्त जो पैटर्न की बात करी मैंने, यार लगता है यहाँ पर ना आपने BSE की साइट पर नहीं किसी और साइट पर देख लिया होगा। तो जब मैंने BSE पर देखा तब मुझे पता चला कि अरे गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगता है कोई आ चुका है। तो वो है, तो अगर ये आगे और क्वार्टर के अंदर बढ़ती है स्टेक तो फिर यहाँ पर ह्यूज पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, क्वांटिटी बहुत छोटी है, बट इतना भी नहीं, उनका आना ही गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ी बात है। सो इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव। अगर आगे ये बढ़ता है तो नज़र तो रहेगी भाई साहब, ये यहाँ पर ना कुछ तो कर सकते हैं। तो देखते हैं बाकी इस क्वार्टर में क्या पॉजिटिव है। काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है, मतलब मैं तो भूल भी गया गवर्नमेंट के ऊपर बात करते करते। सबसे पहले तो प्रमोटर का एक साथ होना। हम लोग कह रहे थे कि जो सेलिंग आ रही है कहीं प्रमोटर तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो पैटर्न इतने ज़्यादा थे उनके ऊपर, एक ही चीज़ में डिस्कस करना ना वो पूरा नहीं हो पाया। और अपना वो क्वेश्चन भी बना था कि प्रमोटर के पास जो सवाल जाना चाहिए पूछने के लिए वो गया नहीं सेबी की तरफ से, लेकिन जो नहीं पूछने चाहिए, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो पूछ लिया। अच्छा पूछ ले उसका क्लैरिफिकेशन भी आ गया, लेकिन जो मेन चीज़ है वो छूट चुकी है अभी। तो उस पर तो सवाल वहाँ पर जवाब आना चाहिए, वो तो क्लियर है, मतलब सबका जानना यहाँ पर जरूरी है। प्रमोटर यहाँ पर थोड़े से बड़े हैं, प्रमोटर स्टिल अभी भी हैं कंपनी के अंदर। सबसे मेन पॉजिटिव बात है स्टॉक गिर गया है 95%, बट कंपनी के प्रमोटर अभी भी स्टिल वो वहीं का वहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही यहाँ पर क्वार्टर में हुई थी, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए लोग जो है ना वो देखते हैं, और जब देखते हैं क्योंकि इंटरेस्ट सबका बढ़ रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, ये मुझे पता है, वो दिख भी रहा है, वो डेटा के हिसाब से मुझे दिख रहा है। और वो डेटा के हिसाब से ये कह रहे हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो लोगों के अंदर बहुत बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, वो जो दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक का यहाँ पर जो है ना ये आपका इतना, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी जो बेचाबाची की है। वो आप अगर आप देखें तो वो शेयर होल्डिंग की जो मैंने 15 मिनट की वीडियो है वो कभी भी आप देख लीजिए, उसमें तो नंबर टू नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो इतनी बड़ी है कि वो नंबर टू नंबर डिस्कस किया है, बोनस के एडजस्टमेंट तक यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने डिस्कस किया एक एक नंबर को। तो वो तो हम लोगों ने फिगर आउट कर ली।
हमें जो प्रॉब्लम मिली थी वो इस क्वार्टर में मिली थी, साफ सी बात है। दूसरी चीज एफ बढ़ गए। अब देखिए नाम जो है ना वो एफ का, असल में इस पर ना बहुत सारी चीजें नहीं आ रही। अपने स्टॉक एज पर वो चीजें आ जाएंगी, उसके बाद मैं नाम देखकर आपको बता दूंगा। बहुत सारी जगह आ चुकी है लेकिन मैं उसको ज्यादा फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। डीआईएस तो हम लोग को पता ही है, जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा थोड़ा करके ही यहाँ पर जो है ना बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो फंड्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया था कि जो फंड्स हैं इसके अंदर वो ज़्यादातर किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई नहीं करते। इक्का दुक्का स्टॉक होंगे जिसके अंदर वो ईटीएफ वाले बाई करते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी भी एक वो होती है, क्या कहते हैं, एक लिमिट जो है ना वो रहती है। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी वो कहा गया है कि कुछ 80% या 60% जो वो मनी है वो म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी के अंदर लगा होना चाहिए। तो वो भी एक क्राइटेरिया है, म्यूचुअल फंड को भी उस हिसाब से चलना पड़ता है कि ब्लू चिप तो उनके पास होना ही चाहिए। वो फंड के अंदर ब्लू चिप चाहिए 60 से 80% के आसपास शायद कुछ है मेरे ख्याल से परसेंटेज। तो ऐसा है, बाकी 20% 30% जो है वो बाकी के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो ये है। तो अभी कुल मिलाकर सारी चीज़ें पॉजिटिव है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ है, पब्लिक के हाथ से बहुत, यहाँ पर बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन हालांकि यहाँ पर हर क्वार्टर में लमसम ये सितंबर 2022 से लगातार स्टेक खिंची रही है पब्लिक के हाथों से। तो पब्लिक के यहाँ पर जो है ना, पब्लिक के शेयर जो है वो जा रहे हैं और उसको खरीदने वाले एफ खरीद रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं डीआईएस भी। और एक बार क्लीन चिट अगर मिल गई तो डीआईएस मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या पता भड़कर यहाँ पर खरीदना ले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर तो अब यहाँ पर जो है ना वो देखना पड़ेगा, लेकिन है ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है ना एंट्री हुई है और वो कहीं ना कहीं बाई करे। और वो तो आप जानते हैं कि साउथ के अंदर वो तेलंगाना और उधर की तरफ कितना बड़ा आईटी का एक हब है, तो वो आप समझिए। तो और वहाँ पर तो एक नंबर ये जाने जाते हैं, लगातार इंटरव्यू है बढ़िया से बढ़िया एक सुरेश कुमार रेड्डी के, तो इस पर नजर रखिए। तो कुल मिलाकर जो पैटर्न है मुझे लगता है ये इस वक्त का सबसे बेहतरीन है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टिपिकल सोच रहा था इसके बारे में कि जो हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चाहिए Q4 के पैटर्न में, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें इसके अंदर मिल गई। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर है और उम्मीद है आप लोगों को भी पूरा का पूरा यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था वो अब यहाँ पर जो है ना पॉजिटिविटी की ओर जा रहा होगा। तो नए लोग इसको समझ लें और पुरानी दिक्कतों को भी आपको पता होना चाहिए। अगर नया इन्वेस्टर है कोई तो आप पुरानी दिक्कतें जानिए, उसके ऊपर देखिए, वो सारे डेटा है अपने पास, ठीक है ना, वो आप लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। अच्छा एक बात और, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो गवर्नमेंट का है वो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग नज़र रखना, मैं भी रखूंगा, अगर आपको मिल जाए तो बता देना। स्टेट गवर्नमेंट का वो कहीं कुछ पेंशन फंड वाला कोई इसके अंदर अगर एंट्री कराओ, अगर ऐसा कुछ दिखाओ, प्लीज़ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एक फंड है पेंशन वाला उसने यहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं। अगर ऐसा कुछ है देन ह्यूज यहाँ पर ना ह्यूज पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है निकल सकती है, क्योंकि ऐसे टाइम में जब एफए चल रहा है और उस टाइम में अगर आपका स्टेट का पेंशन फंड अगर यहाँ पर जो है ना कुछ शेयर्स खरीदता है देन यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं क्या है। ध्यान रखिएगा कि कल अगर कंडीशन सुधरती है, इससे मायूस मत होइएगा कि अगर कल भी अगर लोअर सर्किट लग जाए इसके अंदर, तो मायूस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपका ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं उसके आसपास आ जानी है। एक तो कल 12 रुपए पर सपोर्ट है ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो अगर कल सुधर गई हालत तो आप समझिए वो लगातार सुधरती जाएगी। लेकिन अगर कल नहीं सुधरी तो वो फिर 10 रुपए 40 पैसे के आसपास ही सुधरेगी, वो 2-3 दिनों के अंदर अंदर, ठीक ना। तो इस पर नजर रहेगी क्या ये 2-3 दिन में सुधर रहा है या कल के दिन ही सुधर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें अगर आप देखें तो सारी सारी पॉजिटिव की ओर जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपका आईटी का बता देता हूं। आईटी स्टॉक से ये समझिए इस वक्त किधर भी बॉटम नहीं है। आप इन्फोसिस ले लो, आप टीसीएस ले लो, आप विप्रो ले लो, बॉटम का तो आप सोचिए मत, ठीक है ना, बॉटम का तो सोच ही नहीं सकते। तो फिर यहां पर क्या किया जाए, आईटी स्टॉक्स उनके अंदर टेंशन लेने की बात है। जो भी आईटी स्टॉक्स जितने महंगे पी रेशियोज पे चल रहे हैं उनके अंदर टेंशन उनको लेने दीजिए जो उसको होल्ड कर रहा है। लेकिन आपका स्टॉक क्या है, आपका स्टॉक पी रेशियो आपका 1.88 के समथिंग है, अबाउट 1.88 के, सबसे लोएस्ट आईटी के अंदर आपका पी रेशियो है। अब ये एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़ी सी पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में हमारी कंडीशन हमें पता है, बट हमें उसका पी रेशियो भी स्टॉक का पता होना चाहिए कि इस वक्त स्टॉक का पी रेशियो कहाँ चल रहा है। तो अगर चीज़ें सारी की सारी सुधर गई तो कहाँ पर ये पी रेशियो मुड़ेगा और कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पर ना वो मार्केट वो सोच भी नहीं सकता।
तो चीज़ें सही होने दीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर जो है आ गया, वो भी एकदम ठीक ठाक आया, कोई सेलिंग हुई नहीं है। बस जो जवाब हमें चाहिए, और लगातार मनी कंट्रोल पर भी वो चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। मनी कंट्रोल मतलब अगर आप उनका लेख देखें तो उनका आया है इसके ऊपर, तो वो भी पूछ रहे हैं कि ये 4 फर्मों के अंदर एंट्री कैसे, तो उसके ऊपर जवाब आ जाए। समझिए शेयर होल्डिंग, पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा जवाब मिल गया और क्लैरिटी मिल गई, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप बच गए। अब आपका आना है 27 अप्रैल तक ऑडिट रिजल्ट, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। 27 अप्रैल तक आपके सामने वो ड्रीम एड के यहाँ पर जो एक सब्सिडरी है, उनके सबके ऑडिट रिजल्ट उसके ऊपर चढ़ने वाले वेबसाइट के ऊपर। वो ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर आएगा साइट पर, ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट पर। मेरे ख्याल से बीएससी की साइट पर नहीं आया, बीसीजी की साइट पर बोला है सेबी ने। तो तैयारी कर लीजिए, बहुत एक्शन भरा टाइम है, देखते हैं। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मतलब पॉजिटिविटी दिख रही है। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।